अल्लाह से डरो, यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, हराम से बचो, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के चलती फिरती एक पावर मशीन बन जाओ। ये तो हो गया शरीयत। क्या है, जोर से बोलो, शरीयत। और ये काफी नहीं, क्योंकि एक ग्रुप है जो रोजा भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, और नमाज के लिए तो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर गांव करते। एक ग्रुप है जो शरीयत में बड़ी मजबूती से चलने की कोशिश करता है, फंसता तरीकत। क्यों? पहली दावत तो कबूल करता है कि नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, लेकिन बस यही अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है कि शरीयत में तो चलो, यानी अल्लाह से डरो, लेकिन ये काफी नहीं है, सच्चों का दामन भी यहाँ वो गड़बड़ हो रहा है। एक बात और बताता चलो, थोड़ा उलमा की लज़्ज़त, मंतिकी नुक्ते नजर से अगर देखा जाए तो शरीयत और तरीकत आम खास मुतलक की नहीं। हालांकि बाज़ ने मिन वजहिन भी बताया है, लेकिन वो मुझे नहीं समझ में आया। आम खास मुतलक, उमूम खुसूस मुतलक, यानी ये तो मुमकिन है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला। क्या बात है, ये तो हो सकता कि मौलवी साहब मदरसे से पढ़ के आए हैं, काबिल हैं, बासलाहियत है, मगर खानकाही तरबियत नहीं मिली, तो मौलवी हैं, सूफी नहीं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई सूफी हो और मौलवी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो हाथ में 10 अंगूठी, लंबा बाल। मैं कह तो रहा हूं इको को कम कर दे भैया, कान ऐसा बंद किए हुए कि अल्लाह खैर करे। आपको समझ में? अच्छा, जिन लोगों को आवाज गूंज रही, हाथ उठा के बताएं। तवज्जो आई, ये क्या कर रही है? मुसाफिर के लिए रिश्वत। तवज्जो के साथ तैयार है जी, पूरी जिंदगी के साथ। तो ये तो हो सकता कि बंदा कलंदर है, इल्म का सिकंदर है, लेकिन कलंदर। लेकिन यह संभव है कि कोई कलंदर हो और इल्म का सिकंदर। वाह 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 वाह, क्या बात। अल्लाह किसी वली, किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, और अगर किसी को वली बनाता तो उसे जाहिल रहने नहीं देता। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो 10-10 अंगूठी पहन के, लंबे बाल, 15-20 तस्वीर लटका के बाबा जी, न नमाज, न रोजा, न हज, न कुछ। और अगर किसी ने कहा बाबा नमाज पढ़ लो, मैं तो मक्के में नमाज पढ़ के आया, मदीने में पढ़ के आया। मैंने कहा बेवकूफ, क्या तू गौस पाक से बड़ा हो गया? वो तो बगदाद में पढ़ते थे। तू गरीब नवाज से बड़ा हो गया, वो अजमेर में पढ़ते थे। मैं उन शोभदाबाजों की बात नहीं कर रहा। मैं जानता कि जो तरीकत वाला होता है वो शरीयत वाला। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, ये हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है लेकिन तरीकत वाला जी जी नहीं। इसकी बहुत सारी, इसको एक और आसान कर दूं ताकि बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ऐसी मिसाल बच्चे भी समझ जाए। यूं समझे कि शरीयत नाम है सर के बाल। किसका? ये जो सर पे बाल है, ये क्या है? मिसाल है, तमसील की तशबीह जरूरी नहीं है। शरीयत नाम है सर के बाल, और तरीकत नाम है उसमें जो मांग खींची जाती है, उसको संवारने के लिए जो लाइन बनाई जाती है, झाड़ा जाता है बाल को, और बीच में मांग होती, वो क्या है? बोलो जोर से, तरीकत। तो ये तो हो सकता कि सर पे बाल है, मांग नहीं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मांग निकले और बाल नहीं? अरे कैच किया। तो ये तो हो सकता कि बंदा आलिम है, आरिफ है,
मगर ये इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ भी हो और आलिम भी हो। ये तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है कि वो अहद है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद, बिल्कुल कम कर दिया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह को जानता ये तो हो सकता है, पहचानता, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता हो? तो बिल्कुल क्लियर अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी शरीयत पर मजबूती से अमल करो और इसे काफी न समझो बल्कि तरीकत वालों का काम करो। बेशक बेशक। सबसे पहले ये कहा गया कि डरो अल्लाह। ये डर भी बड़ी अजीब चीज है। जी जी बेशक। मनोवैज्ञानिक रूप से, नफ्सियाती तौर पे इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। कान, जिससे जितना डरता है उतना बोलिए दूर। मुंह में ठंडक लग रही है क्या आपको? नेचुरल है। सामने अगर आपके सांप आ जाए और हाथ में डंडा ना हो, क्या करोगे? भागो। बिल्कुल। सामने कोई बंदूक लेके तान दे और हाथ में आपके कुछ नहीं है, क्या करोगे? भागो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जिससे जितना डरता उतना दूर भागता है। अगले जुमले पे खास तवज्जो चाहूंगा। बंदा जिससे जितना डरता उतना दूर भागता, मगर सिर्फ अल्लाह का डर मेरे दोस्तों इतना कीमती, इतना अनमोल होता कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे गाज़ी मिल्लत। क्या बात है। So if you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, then you have a fear of Him. अल्लाह से करीब होना तो उससे डरना बहुत जरूरी है। वो सबसे ज्यादा करता है। उसने खुद फरमाया सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब मेरे बंदे ने मुझे पुकारा, आवाज दी, सवाल किया, हाथ फैलाया तो मैं करीब। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, मैं उसके सवाल का जवाब देता हूँ जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है। तो अल्लाह तो करीब, बदकिस्मती से हम उसके करीब नहीं हो पाते, हम उससे दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह को छोड़कर सबसे डरना शुरू कर दिया। और ये नेचुरल है मेरे दोस्तों, हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, इसीलिए सारा किस्म का डर हमें लगने लगा। हजरत ख्वाजा ओवैस करनी जंगल में इबादत करते, नाम सुना है ना ख्वाजा ओवैस का? बिन देखे ये आदम था ओवैस करनी का, सरकार की सुन के खबर अल्लाह, जंगल में इबादत करते। क्या बात है। उनकी बकरियां आराम से घास चर रही थी और एक भेड़िया, खूंखार दांत वाला भेड़िया, गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा ओवैस की बकरियों की हिफाजत कर रहा है। भेड़िया, क्या कहा मैंने? भेड़िया जी। शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर अगर बहुत डेंजरस है तो बड़ा खुददार भी। अगर आप शेर को कायदे से खिला पिला दो तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है। यू कैन वॉक विद द लायन, आप शेर के साथ टहल घूम सकते हैं। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ाती तजुर्बा। मैंने शेर को पेट भर के खिलाया, फिर उसके साथ 500 मीटर तक चला, आधा किलोमीटर। ये और बात है कि चलने के लिए जरा सीने में शेर वाला दिल भी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो सबके बस का रोग नहीं। शेर होता तो यकीन कर लेता, लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा होता कि अगर इतना खा ले कि गर्दन तक सांस लेने की गुंजाइश नहीं,
और सामने अगर बकरी या भेड़ कुछ दिख जाए तो नोचेगा चाहे। और यहाँ मंजर अजीब, ख्वाजा ओवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां आराम से घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत करता है। एक राहगीर का गुजर हुआ मुसाफिर का, जब उसने ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन मंजर देखा तो रहा न गया। पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस ने मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं। वाह 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 वाह। सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। अल्लाह के समझ में आया। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे गाज़ी मिल्लत। इसलिए मेरी कौम के क़य्यूम सुन्नियों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए असामाजिक तत्व हमसे डरें, अगर चाहते कि हमारे मुआशरे में छुपे हुए भेड़िए हमसे कपकपाएं, थरथराएं, अगर तुम चाहते कि इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमारे उलमा पर हाथ रखने से पहले 100 बार सोचें, अगर तुम ये चाहते कि नामूसे रिसालत का झंडा बुलंद करने वालों ऐवाने कुफ्र में ज़लज़ला आ जाए, अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या बात। मगर बदकिस्मती ये है कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, छोड़ दिया। एक बात बताऊं, थोड़ी सी, जो लोग आजकल तो क्या है, शर्म आती है कुछ लोगों को मुसलमान कहते हुए, लेकिन सच्ची बात यह है कि वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। बदकिस्मती से हम मुसलमान नहीं, हम मुसलमानों की फोटो कॉपी है। क्या है? हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, न शरीयत का लिहाज न अल्लाह का डर, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। इधर कौन दानी बैठा हुआ है जो बार बार बच्चों को भेज के डिस्टर्ब कर रहा है? कौन दानी है? बड़ी सखावत है तो खुद आ जाओ, बच्चों से डिस्टर्ब मत करो जलसे को। जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो आज हम सुनते हैं कि फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, फला राइट में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे, ये मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही। वी आर जस्ट लाइक, हम मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, उनकी तरह टोपी पहनते, और अब तो खैर पहनते कम, पहनाते ज्यादा, सैकड़ों को पहना देते हैं दिन भर। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान थे, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए हम मुसलमान हैं, और हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई, खतना हुआ है, इससे बड़ी हमारे पास और कोई पहचान ही नहीं बची। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, और रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं कि हफ्ते में एक दिन
सिर्फ मुंह दिखाने के लिए अल्लाह के घर में चले जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम हिंदी या संस्कृत में नहीं रखा गया, हालांकि वो भी रखना जायज था। हमारा नाम हमारे माँ बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, इसलिए हम मुसलमान हैं और हमारी कोई पहचान नहीं है। हमने मलेशिया और इंडोनेशिया के मुसलमानों की कॉपी नहीं की जिन्होंने अपनी मकामी भाषा में लोगों का नाम रखा, पहचान ही छुप गई। किसी भी मुसलमान का नाम प्रकाश रखा जा सकता है, कमल रखा जा सकता है, सुरेंद्र, धर्मेंद्र रखा जा सकता है, मगर हमारे बुजुर्गों ने नहीं रखा। अब मिक्सिंग हो रही, पहचान नाम से हो रही। हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम उर्दू फारसी में रखा गया। याद रखना, गुरैर के गयूर मुसलमान, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराया। अल्लाह अल्लाह। अरे हम वो मुसलमान नहीं, हम तो वो मुसलमान थे जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम तो वो मुसलमान थे जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम तो वो मुसलमान थे जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का मैदा खराब हो जाता है। हम तो वो मुसलमान थे जिनका चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस का पादरी कुद्स की चाबी कदमों में रख दे। हम तो वो मुसलमान थे जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक लेटर लिखा था तो रवानी का मिजाज बदल जाए। हम तो वो मुसलमान थे जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। हम तो वो मुसलमान थे जिन्होंने एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। अरे हम तो वो मुसलमान थे जिन्होंने बदरो हुनैन में, तवज्जो रहे, बदरो हुनैन में रिश्तेदारों के मुकाबले तलवार उठाया और ऐलान कर दिया कि हम रिश्तेदारी नहीं मुस्तफा की वफादारी देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुजूर ताजुल उलमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हम तो वो मुसलमान थे, मैं अपने नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा, वो मुसलमान थे कि नई नवेली शादी, नई नवेली दुल्हन, सुहाग की रात है, कान में अर्रहील की सदा आई तो अपनी नई नवेली दुल्हन को उसी सुहाग की रात सुहाग के बिस्तर पे छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने क़िताल में उतरकर अपने प्राणों की आहुति दे दे। हम वो मुसलमान थे जिनके तसव्वुर से, जिनका चेहरा देखकर लोग खुदा को याद कर ले। अरे हम वो मुसलमान थे कि जब फतेह कादिसिया के लिए हमारे सहाबा ने जब मैदाने कारज़ार को पार किया तो सामने दरियाए दिजला आ गई। दरिया की लहरें उफान पे थी, मगर साद इब्न अबी वक्कास के साथियों ने परवाह न की और अपने घोड़ों को उसी दरिया में उतार दिया। इस मंजर को देखकर हूरो गिल्मा भी हैरत में, शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादे ग़ाज़ी मिल्लत, हुज़ूर ताजुल उलमा, हुज़ूर ताजुल उलमा, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत। हम तो नाम के मुसलमान हैं, प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं, एक्टिंग मुसलमान हैं। मुसलमानों की तरह हम एक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल में हम मुसलमान नहीं हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ 100 साल पहले मैं एक मुस्तशरिक की एक किताब नेट पे पढ़ रहा था। वो मुसलमान हो गया कुरान पढ़ते पढ़ते। पहले तो उसने कुरान पढ़ना शुरू किया उसमें कीड़े निकालने के लिए, मगर उसे मोती और हीरे दिखने लगे। कीड़े तो उसके दिमाग में थे, वो निकल गए और उसकी जगह कुरान से निकलने वाले मोतियों मरजान उसे मिले। तो उसने बड़ी लंबी तफसीली किताब लिखी, हाउ आई बिकम मुस्लिम, इंग्लिश में वो बुक है। उसमें उसने लिखा कि 1924, ठीक 100 साल पहले,
यानी खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने से पहले तक तुम तुर्कों की हिस्ट्री बता रहा हूं, 19 खिलाफत उस्मानिया खत्म होने से पहले तक मुसलमान झूठ नहीं बोलते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे, सूद नहीं खाते थे, शराब तो छोड़ो किसी का पानी भी बगैर इजाजत के नहीं पीते थे, इतने सच्चे थे। का यही देख के मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो आगे लिखता है, और यकीन ना हो तो अपने दादा से पूछ लेना कि उनके दादा कितने सच्चे थे, झूठ बोलते ही नहीं थे। वो लिखता है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जब कोई इंसान बहुत ज्यादा सच बोलता था, हमेशा सच बोलता था, तो लोग उसको शक की नजर से देखते थे कि क्या बात है भाई, सिर्फ सच बोल रहा है, कहीं मुसलमान तो नहीं हो गया। ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 100 साल पहले, सिर्फ 100 साल पहले हम ऐसे मुसलमान थे। और आज बहुत बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है, आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम हैं, जो सबसे ज्यादा धोखा दे वो हम हैं। इतनी खूबसूरत इबादत नमाज है, लेकिन जो उसका मजाक उड़ाए वो हम हैं। जो सूद खाए अक्सर हम हैं, शराब पीने वाले, स्मोकिंग करने वाले, न जाने कितने तरह के नशे करने वाले मुसलमान आज हम में। अपने धड़कते हुए मोमिन दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा मुसलमान कहा जाए, अच्छा उम्मती कहा जाए? हम तो ऐसे मुसलमान हैं। आज अगर 4 पैसा कमाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ जाए, बहुत हौसले से हमारा नौजवान बोलता है, रात दिन शराब कबाब शबाब में गुजारता, सुबह शाम उठते बैठते हरामकारी करता है। पहले हराम काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, अब तो मोबाइल आ गया, घर ही में हरामकारी हो रही है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी जवान बेटी रात की सर्दी में रजाई के अंदर मोबाइल का कैसा इस्तेमाल कर रही है, किससे चैटिंग कर रही है, हमें नहीं पता। आज हम ऐसे मुसलमान हैं। अब अगर हमारी ऐसी दुर्गत हो गई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। अल्लाह पाक का इरशाद, विदाउट एनी फर्दर डिले, because we already got delayed from our scheduled time। मैंने कहा ना कि निर्धारित समय से विलंब, बिल्कुल जिस इंतहाई मशहूर व मारूफ आए मुबारका की तिलावत शरफ हासिल, कोई भी निस्बती जलसा होता तो ये होता ही नहीं कि मिंबर सजा हो और कोई मुकर्रिर इस आयत की तिलावत न करे। इतनी मशहूर अगर आप बच्चे को आगे बैठा लेंगे तो चच्चा भी डिस्टर्ब करेंगे। बच्चा तो चच्चा तो चच्चा, बच्चा भी इस आयत का तर्जुमा जानता होगा, मेरा यकीन। फिर भी मैं तर्जुमा कर दूं ताकि तर्जमानी भी हो जाए, समझने में थोड़ी आसानी भी हो जाए। और जब आपको समझने में आसानी हो तो उन्हें बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे यार मुस्कुरा तो दिया, सुभान अल्लाह। अब तो ठंडक जा रही है, अब तो मुस्कुराइए। मुस्कुरा के जब फ्रेश हैं तो तर्जुमे पे गौर करें। अल्लाह पाक का इरशाद, ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ, यानी अच्छों के साथ। अगर आप गौर करें, अब थोड़ा सा ई को कम उसको, अगर आप गौर करें तो इस आयत के अंदर 2 अलग अलग मजमून, अलग अलग टॉपिक, 2 अलग अलग उन्वान, 2 अलग अलग पैगाम। एक हिस्से का ताल्लुक
तकवे से है। किससे? जोर से बोलो। तकवे से। अल्लाह से डरो। और दूसरे हिस्से का ताल्लुक सोहबत सालिहीन से, कि सच्चों के साथ रहो। और बीच में वावे अत्फ है, जिसकी मुगायरत इस बात का ऐलान कर रही है कि जो पहला हिस्सा है वो और है, जो दूसरा हिस्सा है वो और यही और काबिल और आसान कर उलमा बैठे इसलिए बातें करना जरूरी है। अगर आप गौर कर तो जो पहला हिस्सा है उसका ताल्लुक शरीयत से है। किससे है? जोर से बोलो। और जो दूसरा हिस्सा है उसका ताल्लुक तरीकत से। अब ऐसी सूरत में क्या दावत दी जा रही है? ऐ ईमान वालों, शरीयत पे चलो और तरीकत का दामन थामो।